डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज आपको अकाउंटेंट टिप्स एंड टेक्निक के बारे में आज एक टिप्स टेक्निक में आपको बताता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नए अकाउंटेंट बनने वालों के लिए। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि देखें, ये जो कैश बुक है इसका ये जो है ये देखें, ये 31/1/024 ये कभी भी जो है ना माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसको कहते हैं कैश इन हैंड। अभी आपके पास यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैश कॉलम में आ रहा है ना, ये कहलाएगा कैश इन हैंड। ये आपकी पेमेंट्स हैं, ये आपकी रिसिप्ट है, ये पैसा बच गया, ये आपका उसका मैं 2,99,000 है आपके पास। ये देखें आपके पास पैसा कितना था, ये देखें, ये रिसिप्ट है, ये पैसा आपके पास है 3,14,000। ये 3,14,000 ये है, इसमें से आपने पेमेंट कितनी कर दी, ये पेमेंट आपने ये कर दी, बाकी 2,99,000 बच गए। ये माइनस में नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 2,99,000 अगर आपने यहाँ पे एक फर्नीचर है और फर्नीचर की आपने पेमेंट कर दी, यहाँ पर पेमेंट हम कर देते हैं मिसाल के तौर पे 3 लाख की। ये देखें, ये नेगेटिव, ये जो है इसमें गलती है और इतनी बड़ी गलती है कि आपको कोई भी छोड़ेगा नहीं, कोई भी ऑडिटर आके आपको छोड़ेगा नहीं। ये कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए। कि हमेशा ये याद रखिएगा कि ये साइड बड़ी होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। और ये पेमेंट्स, ये जो पेमेंट्स है आपका, ये पेमेंट्स मैं इसको यहां पे कर देता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए बात कि ये पेमेंट हमेशा कम होनी चाहिए और ये रिसिप्ट साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये पेमेंट साइड जो है ना ये कम होना चाहिए, यानी कि ये ज्यादा हो और ये पेमेंट हो जब जाके ये निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से ये बैंक का भी है। बैंक में ये रिसिप्ट साइड बड़ी होनी चाहिए और ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 1,53,000 है, आपसे कहा जाए कि भाई इसकी पेमेंट कर दें यहाँ पे 2 लाख की, तो आप देखिए ये भी माइनस में निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। ये नौकरी के लिए खतरा है। ये किसके लिए खतरा है? नौकरी के लिए खतरा है। ये देखिए, ये माइनस में जो है ना, माइनस में जाना ही नहीं चाहिए। ये मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं कि ये माइनस में जो है ना जाना और खतरे की अलामत है। ये बिल्कुल माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये याद रख लें आप लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फिर मैं एक दफा रिपीट करता हूं, चलें इसको देख लिया आपने। अगर इस तरह की कैश बुक बनी हो तब भी ये याद रखिए, ये कैश इन हैंड है आपका। यहाँ पे आखिरी में यहाँ कैश इन हैंड आ रहा है, कैश इन हैंड। तो ये कैश इन हैंड अभी है 10 लाख है, लेकिन इससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने पेमेंट कर दी, यहाँ पे चलें फ्यूल ही ले लेता हूं मैं फिलहाल। यहाँ पे अगर आपने पेमेंट कर दी 11 लाख, तो ये देखिए ये आपका 30,356 रुपए जो है ना माइनस में चले गए। ये जाना और नौकरी को दावत देना है, नौकरी जो है गड़बड़ हो सकती है और आपसे पूछ के ऑडिटर छोड़ेगा नहीं। लिहाजा ये साइड बड़ी होना चाहिए आपकी। कौन सी साइड बड़ी होना चाहिए? ये साइड जो है आपकी बड़ी होना चाहिए, रिसिप्ट साइड आपकी ज्यादा होना चाहिए हमेशा, और ये नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, उसका कहते हैं, अगर आप यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अगर हम इसकी कैश बुक चेक करते हैं, ये देखें, ये हमारी पेमेंट साइड है ना। ये देखिए, आप देख रहे हैं पेमेंट साइड है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पहले हमें यहाँ देखना होगा। मिसाल के तौर पर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो आपने लिखा यहाँ पे कैश में कितना बैलेंस है, इसमें 9 लाख है, 9 लाख बैलेंस है। तो आप यहाँ पे जो है 10 लाख की पेमेंट नहीं कर सकते कि इसमें 9 लाख है। अगर आप 10 लाख की करेंगे तो ये माइनस में निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके बता देता हूँ कि इधर भी हम लेते हैं, इसमें देखते हैं अकाउंट बना हुआ है फर्नीचर का या नहीं है। तो पहले इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम क्रिएट पे चले जाते हैं और यहाँ लेजर में चले जाते हैं और लेजर में जाके हम फर्नीचर और इसको फिक्स एसेट में डाल दें। ये बन गया। अब इसमें आप देखें जाके, यहाँ पर अभी हम देखते हैं, ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये कैश में आपके 9 लाख रुपए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्नीचर आप 10 लाख का कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये माइनस में चला जाएगा।
ये आप सेव तो कर देंगे, ये देखें रेड हो गया, अभी रेड हो गया, देखें 10 लाख, ये गलत है ये। तो इस तरह से नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें कि मैं इसको, अब आप देखें अगर हम इससे हम कम एंट्री लेते हैं, इससे हम कम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये रेड नहीं होगा, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 8 लाख, ये देखें तो ये आपके पास 1 लाख रुपया यहाँ बच रहा है, ठीक है। तो इस चीज पे नजर रहना चाहिए, अकाउंटेंट की इस चीज पे नजर रहना चाहिए। कैश था, अगर आप बैंक से काम कर रहे हैं, फिर यहाँ जाते हैं, अगर हम बैंक से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखा बैंक, ये देखें ये बैंक है आपका, बैंक में है 9,65,750, और यहाँ पे अगर हम फर्नीचर या किसी चीज की भी पेमेंट कर रहे हैं आप, और यहाँ पे इससे हमने ज्यादा पेमेंट करेंगे वो रेड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 9,65,000 है, आप इसमें 9,75,000 करके देख लें, 75,000 करके देखेंगे आप, देखें ये देख लें कितना 9,250 रुपए माइनस में चला गया। तो ये गलत तरीका है बिल्कुल। तो हमेशा ये याद रखें कि आपका जो है ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस आपका ज्यादा होना चाहिए, ये बैलेंस हमेशा ज्यादा रहे। ऐसा नहीं कि ये कम हो और आप पेमेंट कर दें तो ये आपके नौकरी के लिए प्रॉब्लम कर जाएगा। तो ये आज की मैंने आपको टिप्स दिए, ये आप ये देखें कि ये माइनस में जा रहा है, कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये कभी भी माइनस में नहीं, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कैश में आप पेमेंट, टोटल पेमेंट इसमें इस वक्त आपकी ये पेमेंट्स हैं आपकी, ये देख रहे हैं आप, ये पेमेंट्स है। लेकिन अगर इसमें हम फर्नीचर की एक पेमेंट यहाँ मैं डाल देता हूँ तो ये 3 लाख रुपए तक की, तो आप ये देखें कि ये 1,000 माइनस में चला गया, ये गलत तरीका है। या इसमें मैं जो है ना डाल देता हूँ 2 लाख की, तो ये देखें 47,000 माइनस में चला गया। तो ये कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हमेशा याद रखिएगा ये रिसिप्ट साइड बड़ी होना चाहिए, ये रिसिप्ट साइड बड़ी होनी चाहिए और पेमेंट साइड कम होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो है यहाँ पे कैश इन हैंड जो है ये आपका प्लस में, डेबिट में क्रेडिट ना हो जाए, क्रेडिट होगा रेड होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपको समझ में आई होगी, लेकिन ये उन्हीं को समझ में आई होगी जो थोड़ा बहुत अकाउंटेंट का काम जानते हैं या हमारे पास आके ट्रेनिंग जिन्होंने ली होगी, ये उन्हीं को ज्यादा समझ में आई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।